ये कहानी एक छोटे से गांव के रहने वाले रामलाल की है, जो अपनी ईमानदारी के लिए पूरे गांव में मशहूर था। रामलाल एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी सच्चाई और ईमानदारी ने उसे सबकी नज़रों में खास बना दिया था। उसके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और एक पुराना घर था। फिर भी वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। रामलाल के पास दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था और हमेशा अपने पिता की तरह ईमानदार बनने की कोशिश करता था, जबकि सोहन चालाक और तेज तर्रार था। वह अक्सर कहता, पिताजी, इस दुनिया में ईमानदारी से कोई अमीर नहीं बनता। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें थोड़ा चालाक होना पड़ेगा। रामलाल हमेशा अपने बेटे को समझाता, बेटा, पैसा सब कुछ नहीं होता है, असली संपत्ति तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई है। जीवन में अगर हम सच्चाई का रास्ता नहीं अपनाते तो हमें कभी सुकून नहीं मिलेगा। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बहुत बड़े व्यापारिक सौदे की खबर फैली। गांव के बाहर एक व्यापारी ने घोषणा की कि वह गांव में एक बड़ा मिल स्थापित करना चाहता है और उसके लिए उसे काफ़ी ज़मीन की ज़रूरत होगी। व्यापारी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, जिसकी भी ज़मीन मुझे सबसे अच्छी लगेगी उसे मैं मुँह मांगी कीमत दूंगा। यह सुनकर गांव के लोग लालच में आ गए। सोहन भी उत्साहित था। वह सोचने लगा कि अगर उसकी ज़मीन बिक गई तो वह अमीर बन जाएगा। उसने अपने पिता रामलाल से कहा, पिताजी, हमारी ज़मीन बहुत उपजाऊ है, अगर हम इसे बेच दें तो हमें बहुत पैसे मिल सकते हैं। रामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ज़मीन हमारी माँ है, इसे बेचना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यह सही है तो तुम अपना फैसला खुद ले सकते हो। कुछ दिन बाद व्यापारी गांव आया और सभी से उसकी ज़मीन के बारे में बातचीत शुरू की। सोहन व्यापारी से मिला, अपनी ज़मीन की खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। उसने कहा, मेरी ज़मीन सबसे उपजाऊ है, यहाँ पर आपको मिल ज़्यादा सबसे ज़्यादा सफल होगा। लेकिन व्यापारी को रामलाल की ज़मीन भी पसंद आई। रामलाल ने अपनी ज़मीन के बारे में कुछ भी बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा, बल्कि सच्चाई से बताया कि उसकी ज़मीन कैसी है, उसकी सीमाएं क्या हैं और असली कीमत क्या होनी चाहिए। व्यापारी रामलाल की ईमानदारी से प्रभावित हुआ। व्यापारी ने फैसला किया कि वह रामलाल की ज़मीन खरीदेगा, क्योंकि उसे रामलाल पर भरोसा था। उसने रामलाल को बुलाया और कहा, तुम्हारी ज़मीन भले ही सबसे उपजाऊ ना हो, लेकिन तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने मुझे प्रभावित किया है। मैं तुम्हारी ज़मीन खरीदना चाहता हूँ। रामलाल ने विनम्रता से कहा, मुझे खुशी है कि आपको मेरी सच्चाई पसंद आई, लेकिन मैं अपनी ज़मीन नहीं बेच सकता। यह मेरे पूर्वजों की धरोहर है और इसे बेचना मेरे लिए सही नहीं होगा। व्यापारी ने रामलाल की बात मानी और दूसरे किसानों से ज़मीन खरीदने का फैसला किया। सोहन को यह देखकर बहुत गुस्सा आया कि व्यापारी ने उसके पिता की ईमानदारी की प्रशंसा की, लेकिन उसकी ज़मीन नहीं खरीदी। वह अपने पिता से नाराज़ होकर बोला, आपकी ईमानदारी ने हमें क्या दिया है? अगर आप थोड़े चालाक होते तो हम अमीर हो सकते थे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पैसे से सुख नहीं खरीदा जा सकता, असली सुख हमारी ईमानदारी और सुकून में है। देखना, एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। समय बीतता गया। व्यापारी मिल तो गांव में लग गया, लेकिन मिल से होने वाला प्रदूषण गांव की ज़मीन को ख़राब करने लगा। जिन किसानों ने अपनी ज़मीन बेची थी, उन्हें जल्दी एहसास हुआ कि उनका फैसला गलत था, क्योंकि अब उनकी ज़मीन बेकार हो गई थी। सोहन को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने पिता से माफ़ी मांगी। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, देखो बेटा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा हमें सही रास्ता दिखाती है। जो लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, उन्हें एक न एक दिन अपनी गलतियों का एहसास होता ही है। इस तरह रामलाल की ईमानदारी ने न सिर्फ उसकी ज़मीन बचाई, बल्कि उसके बेटे को भी सच्चाई का महत्व सिखाया। रामलाल की ईमानदारी की परीक्षा ने उसे और उसके परिवार को सही रास्ता दिखाया और गांव में उसकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।